हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं। हम आउटडोर इंडोर भी है। समहाउ लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और लोग चाह रहे हैं, बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब जितना भी हम मैक्सिमम इंजॉय कर सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं तो हम कर लें, क्योंकि बाद में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा और अपनी फैमिलीज़ के साथ इस तरह हम शायद बाहर इतना ना आ सके। बाद में बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है आपका स्पैन, आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं अपनी नीड को। लेकिन छुट्टियों में हमेशा ये होता है आपके पास वक्त है और आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर होता है कि आपने घूमना है, फिरना है, थोड़ी सी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको रिफ़्रेश कर सके और आप फिर से अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गया है ट्रैवल करना। पहले बहुत आसान होता था, लाहौर से मरी निकल जाना और मरी से एबटाबाद और एक ही दिन का टूर करके स्टे करके वापस आ जाना। समहाउ वक्त के साथ, महंगाई के साथ साथ अब फैमिली सोचती हैं कि हम अपने घरों के आसपास ही जो मॉल्स हैं वहाँ जाएं, घूमें फिरें और फिर वापस आ जाएं। आज आपके दोस्तों से हम बहुत सारी बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से, छुट्टियों के बाद के क्या प्लान्स हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे किससे ज़्यादा इंस्पायर हैं, क्या क्या टैलेंट है, क्या कुछ ऐसा है वो जो दूसरों से डिफरेंट करके दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अरशद नदीम की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कौन कौन सा यंगस्टर ये सोच रहा है कि आप उसको इस तरह के स्पोर्ट्स में भी काम करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट और हॉकी की बात तो हम करते हैं लेकिन जॉवलिन की बात हम बहुत कम करते हैं। बड़ा रेयरली बच्चे भी जानते हैं इसके बारे में, जिसमें नेज़ा बहुत दूर टारगेट करके फेंका जाता है और अगर आप अपने हदफ को पा लेते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर द विनर। चलो आइए जल्दी से बढ़ते हैं, आपके दोस्तों की जानिब करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बरीन है। अम्बरीन, पूरा नाम बताएं। अम्बरीन रशीद। अम्बरीन रशीद। अच्छा, आप डर भी जाती हैं? नहीं, डराती नहीं है? डराती भी हूँ लेकिन डराती किस किस को हैं आप? फैमिली वालों को। फैमिली वालों को कैसे डराती हैं? बस मैं अपनी बात किसी तरह मनवानी हो तो मैं जी धमका देती हूँ कि अगर आपने इस तरह ना किया तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। तो मनवाने का तरीका है ना कि इमोशनली कोई प्रेशर डालना कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर दूंगी। तो लेकिन वैसे मतलब अपना बड़ा रोब रखना, अपने आप को डोमिनेट करके रखना। रोब मेरा जो है ना बच्चों पर है। बच्चों पे चलता है, बड़ों पे नहीं चलता? नहीं, बड़े इजी लेते हैं। सिस्टर्स पे चलता है बट सिस्टर से ज़्यादा जो मुझे सिस्टर्स भी छोटी होंगी? नहीं, बड़ी हैं। सारी बड़ी हैं। अच्छा, उन पे चल जाता है, मान लेती हैं जी। आप सबसे छोटी हैं? हाँ जी, 4th नंबर पे। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं। मैंने 2nd ईयर के पेपर्स दिए हैं। 2nd ईयर किन सब्जेक्ट्स के साथ? मैंने ICS। वेरी नाइस, वेरी गुड। रिजल्ट आ गया या आना है? नहीं, अभी आना है। कब आएगा? इस सितंबर में या सितंबर में आएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्लियर कर जाएंगे? कैसी परसेंटेज होगी? इंशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स आते हैं। पहले कैसे ग्रेड्स थे फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर्स में मेरे थे 698। 98। वैसे ओवरऑल परसेंटेज क्या थी? ओवरऑल वैसे तो मेरी क्या कहते हैं इससे 11th और 12th के मिल के ही आते हैं ना, फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर के। बिल्कुल ऐसे जी, तो इसलिए वो अब सही वाला रिजल्ट तो अब आएगा ना। सही वाला रिजल्ट अब आएगा। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप जो चाहती हैं वो अपनी ज़िंदगी में पाएँ। वेल अम्बरीन, और क्या शौक़ होते हैं दिन भर? क्या क्या कुछ करना होता है या करती रहती हैं पढ़ाई के साथ साथ? अभी तो फ़िलहाल पेपर्स के बाद फ्री थी तो मैंने एकेडमी ज्वाइन किया है, बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, कौन से बच्चों को पढ़ाती हैं? छोटे बच्चे, मतलब मुझे ना उन्हें भी डराती हैं? जी, बट वो मुझे ज़्यादा डराते हैं टीचर होने के बावजूद भी। कैसे डराते हैं छोटे बच्चे? लाइक मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, सो मैं पढ़ाने गई फर्स्ट। छोटे बच्चे झूठ बड़ा बोल जाते हैं जी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, असल में क्योंकि बच्चे डर रहे होते हैं तो उस डर में वो पेरेंट्स को कुछ मिसकम्युनिकेट कर देते हैं। टीचर उनको किसी और तरह से डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बच्चे क्योंकि अगर वो बॉन्ड भले स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, कभी कभी बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। पेरेंट्स आते हैं फिर? हाँ जी, यही होता है। लड़ते हैं आपसे? नहीं, हमसे तो नहीं,
प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं। फिर क्या होता है? फिर बस हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग बुलाई जाती है, हाँ जी, मीटिंग में थोड़ा सा समझाया जाता है, ऐसे ही है, फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता वैसे भी नॉर्मल ही होता है, इट्स ओके, क्योंकि ये तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसा तो होगा ही। राइट, अच्छा चलें अम्बरीन, क्या क्या शौक हैं? एक तो चलें आप स्टूडेंट हैं ही, हर इंसान में कोई ना कोई अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया होता है, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ एक्सेप्शनल है और बहुत कुछ हमारे में बड़ा डिफरेंट होता है। हम दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं, दूसरों से मुख्तलिफ भी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। सो व्हाट डू यू डू अदर दैन स्टडीज़? वैसे तो मुझे कुकिंग का शौक़ है और मैं आजकल कर भी रही हूँ घर में ना, और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और बस। ट्रैवलिंग भी करती हैं? ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। कहाँ करती हैं ट्रैवलिंग? मुझे ना नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का बहुत शौक़ है। नॉर्दर्न एरियाज़ में, बेहतरीन। अच्छा चलें अम्बरीन, क्या सुनाएंगी अभी आप थ्रू कैमरा? मैं सॉन्ग सुना देती हूँ। सुनाएं। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका मेरी सॉरी कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, वफ़ाएं सुनो जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ वेरी वेल डन। बड़े अच्छे तरीके से गाया है आपने, गाने के लिए एतमाद चाहिए, आप में है। अम्बरीन, एक सवाल करेंगे हम, अपने हर दोस्त से एक सवाल करते हैं, देखेंगे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। सही जवाब देंगी तो गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा, और अगर सही जवाब नहीं देंगी तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइए कि आईब्रोज के दरमियान वाले जगह को क्या कहते हैं? ये सवाल नहीं था, सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम रोज़ बदल जाता है और हर रोज़ उसका एक नया नाम होता है? वेदर। ये भी है, बिल्कुल। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? अहमद। अहमद, पूरा नाम बताएं अपना। अहमद अली। क्या करते हैं आप? मैं काम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? कपड़े वाली दुकान पे शॉप है। कपड़े की दुकान है और वहाँ पर आप क्या काम करते हैं आप? कपड़े लेडीज सूट सिलाए। आप सेल करते हैं? कब से काम शुरू किया? 2-2.5 साल हो गए। अपनी मर्जी से? कोई और काम क्यों नहीं? और नहीं, यही सही है, सुबह सुकून से जाना, रात को आ। चलो इंडोर भी होता है, साफ सुथरा माहौल है, माहौल है, गर्मी में भी नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी में खड़े होना पड़ता है। जी जी ऐसे ही। बेहतरीन, ये भी अच्छी जगह। आपका भाई है? दोस्त है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप अब्दुल्ला? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आपके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं? अभी तो ICS रखा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो क्या मतलब आगे आपने बदल लेना है, ये नहीं पढ़ना? शायद बदल, क्योंकि ICS आपको पता है टफ है। अच्छा, आपने बॉडी वहाँ पर रखनी है, कैमरे में स्ट्रेट खड़े होना है। टफ तो बेटा फिर हर चीज़ है, जो भी आप पढ़ेंगे कुछ भी आसान नहीं है। अब देखते हैं, शायद है। डिसीजंस लीड टू इजी लाइफ, इजी डिसीजंस लीड टू हार्ड लाइफ। एक बात है, आज में सख्ती झेल लेंगे तो कल को आराम है। हाँ जी, ये भी है। ये है कि नहीं है? चलें, सही है। अच्छा, आप बताएं कि कितने आवर्स आपके काम में गुजर जाते हैं, काम के बाद क्या वक्त बचता है और उस वक्त में क्या करते हैं आप? सुबह 11 बजे जाते हैं यहाँ काम पर? काम पे, रात को आते हैं 10-11, 12 घंटे ड्यूटी। 12 घंटे का काम है? जी। ठीक है, उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें क्या करते हैं? घर आते हैं, बस फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, सो जाते हैं फिर जाते हैं। जी, फिर बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ताल्लुक कहाँ से आपका? ये पिंडी स्टार। लाहौर से? जी, हमेशा से? इधर लाहौर से से बाहर भी कभी गए हैं? गया हूँ काफ़ी शहरों। बचपन में क्या क्या खेल खेलते थे? बचपन से बहुत खेल खेले, क्या खेल खेले हैं बताएं ज़रा। तो कुछ याद नहीं है वैसे। याद तो होगा ज़रूर, हर किसी को याद होता है कि उसने बचपन में कौन कौन से खेल खेले हैं। क्रिकेट वगैरह खेलते रहे हैं। क्रिकेट वगैरह, बैंटे वगैरह हो गए, गोलियाँ जो होती हैं। यही क्रिकेट वगैरह, ज़्यादा हम स्नूकर खेलते होते थे क्लब में। स्नूकर खेलते थे? स्नूकर खेलते थे। अच्छा, अभी अरशद नदीम ने जो ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया है, अच्छा गेम का इसका पहले पता था या नहीं पता था? इस तीर अंदाजी का जो नेज़ा फेंका, तीर तो नहीं, ये नेज़ा फेंका जाता है, पता था मगर पता था पहले? मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था ना किसी का, कोई समझता ही नहीं था कि ये भी कोई गेम होता है, हम इसमें भी जा सकते हैं, आगे अपना नाम कमा सकते हैं या दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं आप?
अब थोड़ा इंटरेस्टिंग आने लग गई है कि अच्छा, हो रहा है पैदा कि अब हमें भी करना चाहिए ऐसा? करना तो नहीं चाहिए, मतलब मतलब क्यों नहीं करना चाहिए? हम कोई और स्टडी पे है ना फिलहाल। स्टडी कितना का? स्टडी तो बेटा आपको तहजीब याफ्ता बनाती है ना, स्टडी आपको कमाने के काबिल तो नहीं बनाती है, कमाने के काबिल तो आपको आपकी महारत बनाती है। ये भी है। ऐसा क्यों होता है कि बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बाद भी आपको कहा जाता है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस स्किल होता है ना, तो वो एक्सपीरियंस स्किल होता है ना। हाँ जी। तो डिग्री तो नौकरी नहीं देगी, ये भी तजुर्बा देगा, महारत देगी। तजुर्बा। ठीक है, अच्छा चलें, ये बात तो एक तरफ हमने कर दी, ये बात आपको पहले मालूम नहीं थी। चलें, अब आप एक और तरह से अब अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में अब आप और तरह से डिसीजंस लेंगे। क्योंकि पहले जब हम समझते हैं कि नहीं, अगर हमने ये डिग्री ले ली तो हाँ हम कमाने के काबिल हो जाएंगे, तो अब एक डिफरेंस आ गया है ना, अब फ़र्क आ जाएगा आपकी सोच में। चलिए मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी के लिए क्या क्या प्लान्स करके रखे हुए हैं? प्लान्स बस रिश्तेदारों को हमने ख़त्म कर देना है, उड़ा देना है सफ़ाई हस्ती से, उड़ा देना है। ये प्लान है कि रिश्तेदारों को सफ़ाई हस्ती से उड़ा देना है। ये रिश्तेदार ना बहुत बातें कर रहे हैं आजकल। क्या बातें कर रहे हैं? बस वैसे ही, आपको पता है जो मामू वगैरह हैं ये पापा के बारे में तो बहुत प्यार करते हैं, बड़ी केयर करते हैं। हमारी तो केयर करते हैं, मगर पापा को ज़रा बातें करते हैं तो दिल को कुछ आपके पापा भी तो बातें करते होंगे आपके मामूओं को? करते तो हैं, मगर फिर भी दोनों तरफ हिसाब तो बराबर होगा। देखिए आपके वाले से आपका रिश्ता, आप तो उनकी औलाद हैं ही, लेकिन आपके मामू भी आपकी वालिदा के भाई हैं, तो वो आप उनका भी ब्लड है, तो रिस्पेक्ट उनके लिए भी बनती है, कदर उनके लिए भी बनती है। बॉयज़ क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? सब तारीफ कर रहे थे अपने अपने यार की, हमने नींद का बहाना करके महफिल ही छोड़ दी। अच्छा, अब कोई गाना भी सुना दें? इससे पहले सुनो। सुनाएं, आप सुनाएं। ये शेर वगैरह नहीं आते, मैं इतना कहाँ देख के बात करनी है? कैमरा उधर है। मैं ज़्यादा स्टडी पे ही फोकस रहता हूँ, आगे घर सुन। आता तो आपको बहुत कुछ है, अब आप गाना सुनाएं। ये हीरो है, इस गाना सुनाना पड़ेगा, वो नहीं आपसे बात हो रही है। हाँ, मुझे नहीं गाने आते, ये अहमद गाने सुना देता है। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि आपकी भवों के दरमियान वाली जगह को क्या कहते हैं? इधर इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को यही पलकों के। चलें, मुझे ये बता दें कि आपके अपर लिप्स में दरमियान में ये नाक की जो जगह है, इसे क्या कहते हैं? इससे पूछे यही स्टडी करते। चलें, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वेलकम बैक। हमने आपको जहां छोड़ा था हम वहीं पर मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्तों से हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको मिलवाया, बहुत सारे और दोस्तों से अभी मिलवाना बाकी है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? तहमीना असद। तहमीना असद। क्या करती हैं तहमीना आप? हाउस वाइफ। बेहतरीन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब कोई ये कहते हैं ना हाउस वाइफ, तो वो ये कहता है कि बस बात ही ख़त्म होगी, आगे मुझसे सवाल ही ना करो। भाई हाउस वाइफ से ही तो बात शुरू होती है। बहुत, मैं साथ स्टिचिंग भी करती हूँ, साथ ऑनलाइन और प्रोफेशनली। हाँ जी, हाँ जी, स्टिचिंग के मतलब एक तो चलो है कि ना अपने लिए कर लिया, तो चलो बच्चों के लिए कर लिया। आपको पता है जैसा दौर चल रहा है अब तो। अच्छा, क्या कैसे करती हैं? सीखा कहाँ से, कब सीखा था? मतलब शौक था, किसी से नहीं सीखा, बस शौक था। हाँ, शौक में आ गया। शौक में ही आ गया। फिर जब ज़रूरत बन गया, अब वक्त के साथ साथ इसके बगैर, अब मैं कहती जब मैं ये सिलाई करती हूँ मुझे सारी टेंशनें भी भूल जाती हैं। इसके लिए काम करती हैं? एक दिन में आप कितना आपका ऑर्डर होता है, कितने आपको ड्रेसेस बनाने होते हैं? एक दिन में तकरीबन मैं 5-6 तो बना ही लेती हूँ। बड़ी हिम्मत है। अब अच्छा, डिज़ाइंस के साथ? डिज़ाइन के साथ, हाँ। सिंपल तो मैं माशाल्लाह, अगर बच्चे मुझे तंग ना करें तो माशाल्लाह 8-10 निकाल दूँ। वाह, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि जो सोइंग मशीन आपके पास है वो इलेक्ट्रिक है? हाँ जी, हाँ जी, वो है जॉकी मशीन, इसीलिए आपसे जल्दी काम भी हो जाता है। हाँ जी, वो घर के काम भी साथ साथ सिमट जाते हैं। बच्चों का स्कूल होता है, फिर इन्हें लेके आना, छोड़ के आना, फिर आके इनको पढ़ाना, फिर टाइम निकाल के अपना काम भी करना। बस ऐसे ही है अपने मियाँ जी के साथ सर उनका ना। दिस इज़ अमेजिंग। आपका क्या नाम है? यूसुफ। यूसुफ, आप मुझे पूरे नाम बताएंगे? यूसुफ शाह। यूसुफ शाह। अच्छा यूसुफ, आप कौन सी क्लास में हैं?
ग्रेट 1। ग्रेड 1 में है। अब बाय द वे आई लाइक योर कलर, आई लाइक योर टी शर्ट, दिस इज अमेजिंग, यू लुक सो कूल, यू लुक सो हैंडसम। थैंक यू। ओके, व्हाट्स योर नेम? हुनैना। सुनैना। हुनैना, ओके। हुनैना का मतलब आपको आता है? नहीं आता है अभी? अच्छा हुनैना, आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? प्रेप। अच्छा यूसुफ तो ग्रेड 1 में है ना, और आप प्रेप में हैं? जी। अच्छा तो केजी में है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्लास में क्या करती हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं ही। अच्छा क्लास में प्ले एरियाज हैं आपकी? कितने आपके प्ले एरियाज में क्या क्या बना हुआ है? कौन कौन से शॉप्स हैं? स्लाइड है ना। नहीं ये, अच्छा चलें कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। शो समहाउ अभी तहमीना अब क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा? जो भी आप चाहें। सुना दें, कोई रेसिपी बता दें, कोई गाना सुना दें। हाँ, कोई गाना भी सुना सकती हूँ, तो हम बिली नगमा भी सुना सकते हैं क्योंकि ये अगस्त तो हमारा ही। सुना दें। अच्छा लो, अभी याद किया था, अब ज़हन से निकल गया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा तहमीना एक सवाल है, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, आप पे कितने बच्चे हैं? 2। ये सवाल नहीं था, सवाल ये है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े ही ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है? नज़र। नज़र, नज़र नज़र की बात है। हम और आपकी जाने से दे रहे हैं, आपके गिफ्ट पर याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हमाद। पूरा नाम बताएं। हमाद अख्तर। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ राजा साहब, सेलमैन। काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं आप? 7 साल हो गए हैं। 7 साल। पढ़ा भी है कुछ? हमाद क्या पढ़ा था? 5 पढ़े हैं स्कूल। अच्छा कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर शहर से, किसी और शहर से? और शहर इधर के। ठीक है, क्या क्या ज़बान आपको बोलने आती है? बस यही उर्दू, पंजाबी, उर्दू बस और? उर्दू। अच्छा कौन कौन सी ज़बान है जो आप समझ भी लेते हैं? नहीं वो इतने नहीं समझ। कुछ लोग होता है ना, बोलने को बहुत कम ज़बानें आती हैं लेकिन वो बहुत सारी दूसरी ज़बानें भी समझ लेते हैं। इधर के यहाँ पक्के यही बात समझते हैं। पंजाबी समझ में आती है, उर्दू समझ में आती है। अच्छा इसके अलावा कभी किसी और शहर गए? हाँ जी गए हैं। कौन से? इस्लामाबाद गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं। कैसे शहर हैं? अच्छे शहर हैं। मतलब कैसे अच्छे हैं बताएं ज़रा, उनके बारे में बताएं ना, अच्छे पर बात ना ख़त्म करें। ठीक, अच्छे मतलब कि उधर वो देखा जाए। फैसलाबाद के बारे में, पहले फैसलाबाद के बारे में। वो घंटा घर है उधर, समुंदरी रोड है उधर, बाज़ार है बहुत बड़े, वो देखे हुए हैं सारे। उधर सिस्टर की शादी हुई है। हाँ उधर जा। कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 बहन भाई। आप बड़े हैं? नहीं मेरे से 2 बड़े भाई। बहन? बहन सबसे बड़ी है। वह सबसे बड़ी है। चलें अब आप मुझे इस्लामाबाद के बारे में बताएं। इस्लामाबाद जाते हैं, उधर वो कलर घर देखते हैं, वो नमक के बने हुए घर देखते हैं, और रोड देखते हैं, बस मरी का इलाका देखते हैं, बस इतना। कब गए थे आखिरी बार? ये लास्ट पिछले साल गए थे। सही हो गया। आपका क्या नाम है? हैदर। हैदर अली। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, कौन सी जॉब? लेडीज़ कपड़े। कब से कर रहे हैं? 5 साल से। कज़न। अच्छा आपके दांत को क्या हुआ है? ये सिर्फ पान खा खा। कौन सा पान खाते हैं आप? दांत खराब हो रहे हैं। कौन से पान खाते हैं? पान यही खाते हैं। ये तो गिरने वाले हैं। नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह। खाली हो जाएंगे। गिरेंगे नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? तो अभी से तबाह हो रहे हैं। नहीं होंगे, सही कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं अब आप, लेकिन जो सत्यानाश आपने इनका फेर दिया है वो ना, अब दोबारा से सही हो गया। चलें अच्छा क्या क्या कर लेते हैं? चले एक तो आपकी जॉब है, उसके अलावा हर इंसान कोई गुनगुनाता है, कोई गाता है, कोई किसी को कुश्ती बड़ी अच्छी करने आती है, किसी को जुगत बड़ी अच्छी लगाने आती है। तो लाहौरी तो वैसे इस काम में फैसलाबादी और लाहौरी तो फिर आगे आगे हैं। आप लोग क्या कर लेते हैं? सॉन्ग सुना देंगे। सॉन्ग सुना। गाना सुनाना है? चलें सुनाए हम आज। तेरे बिना सार दे नहीं
ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਾਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਖਤਾ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਕੀਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਪਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਜਦੋਂ दिल नहीं लगदा। तो बड़ा कमाल गाया है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितनी बार गा चुके हैं पहले? अभी मेरे पास मोबाइल नहीं। सुना कहाँ था ये पहली बार? मोबाइल में सुना था, इधर मोबाइल में सुना था। दोस्त फिल्म वगैरह में नहीं देखा? नहीं। पहले तो होता था ना कि लोग मूवीज में देखते थे। उसकी मूवीज देखी है, वो जब पिक्चर है नहीं वो खींचते, वो सारा देखा। कौन सी मूवी का गाना है ये मूवी का नहीं पता, जब पार्क में आते हैं ना वो उसका आता है बॉयफ्रेंड, तब देखा उसे। तब देखा? चलें चलें, गुड हो गया। अच्छा अब्दुल्ला और हमाद, आपसे मैं एक सवाल करूंगी। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर आपका। हैदर ने दांत तो अपने जो हैं वो कुछ बेड़ा गर्क करने की कोशिश की ज़रूर है, लेकिन कह रहे हैं कि साफ़ हो जाएगा। अच्छा चलो बॉयज़, सवाल सुने गौर से ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। अगर समझ में ना आए तो आप सवाल दोबारा भी पूछ सकते हैं। शमा, मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि एक गधे का मुंह शुमाल की जानिब है। शुमाल का पता है? 4 सिमतें होती हैं। 4 सिमतें कौन सी हैं? शुमाल, मशरिक, मगरिब और एक और है, एक नहीं बता सकता। मशरिक का क्या मुतज़ाद है? नहीं पढ़ा सारा, लेकिन अब ज़हन में। अच्छा, ये इनके दांतों का क्या रंग है? वाइट। वाइट तो नहीं है, रेड। रेड है। चलो, हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं आपको, याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहे हैं आपको बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग से दोस्तों से। बहुत सारे दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है? मनान अरशद। मनान अरशद। नान अरशद। कहाँ से ताल्लुक़ है? उकाड़ा। उकाड़ा से यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पे कज़न्स वगैरह रहते हैं, उनका घर। घूमने फिरने आए? यस। अच्छा, आप पढ़ते भी हैं? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते? 3rd ईयर। यस। उधर 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 को सीधे होके खड़े होना, ठीक है। 3rd ईयर में क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं? BS इंग्लिश कर रहा हूँ। इंग्लिश? यस। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है? लैंग्वेज इंग्लिश? बस मेन तो मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। स्पोर्ट्स करते हैं आप? बैडमिंटन खेलता हूँ, उसमें मैंने तकरीबन KPK विनर हूँ। यूनिवर्सिटी PK में भी विन किया जाए? जी। तो प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कौन से लेवल पे भी गेम्स प्ले किए? लेवल पे चांस नहीं मिला, मतलब खेलने की खेलता रहा हूँ, चांस नहीं दिया उन्होंने। अभी आपने किस लेवल तक खेला है? अभी मैंने नेशनल लेवल तक मैं मतलब पहुँचा हूँ, पर आगे चांस नहीं दिया उन्होंने, पैसे वगैरह मांगते हैं आपको। अच्छा ठीक है, कोई और भी स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है? क्रिकेट भी खेलता हूँ, उसके अलावा टेबल टेनिस भी और सिंगिंग भी करता हूँ। डेली कितनी प्रैक्टिस करते हैं? डेली 2 से 4 घंटे प्रैक्टिस करता किस गेम की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं? हूँ। बैडमिंटन। बैडमिंटन क्यों पैशन है? यस। क्यों पैशन है? अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे बैडमिंटन। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या स्पोर्ट्स होती हैं? वार्म अप क्या होता है आपका? दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं? जिम वगैरह भी करता हूँ, पर ज़्यादातर बैडमिंटन ही खेलता हूँ, और बाकी घर के काम वगैरह, स्टडी वगैरह। वेरी नाइस। अच्छा मनान,
जो कॉलेज है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो कितना आपके स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है कि आपके जो गेम्स हैं या बच्चे अगर बैडमिंटन कर रहे हैं, क्रिकेट कर रहे हैं, हॉकी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स, भले कि वो जिम ही क्यों ना हो, अगर बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई ऐसा हॉल बनाया हुआ है, कोई ऐसा क्लब है आप लोगों का, स्पोर्ट्स क्लब है, कैसे आप लोगों को फैसिलिटेट करता है आपका इदारा? नहीं, कॉलेज में तो इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हम। उधर कुछ भी नहीं है? नहीं, स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं है? स्पोर्ट्स टीचर है पर प्रैक्टिस वगैरह नहीं देते। हमारा अपना फिर क्लब। क्या करते हैं स्पोर्ट्स टीचर, क्या करते हैं? वो तनख्वाहें लेते हैं? पता नहीं है, हमारा अपना क्लब है, शेर अफजल मामा के नाम से क्लब है बैडमिंटन। कॉलेज का? नहीं, अलहदा बैडमिंटन का क्लब। प्राइवेट क्लब है? हाँ, पर वो हमसे पैसे नहीं लेते, उधर हमारा अपना ही बस। किसी ने शौक में बना के दिया उन बच्चों के लिए कि जो खुद से आते हैं और खेलना चाहते हैं, यस यानी कि एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया किसी ने। यस। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अगर ओलंपिक्स में जाने का अल्लाह पाक मौका दे तो आपने सोचा है कि मैं अपनी गेम को वहाँ तक लेकर जाऊँगा? हाँ जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना काबिल भी हूँ कि जा सकता हूँ, अगर सपोर्ट हो तो। सपोर्ट नहीं है ना, पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट तब करते हैं कि जब कोई विन करके मेडल लेकर आ जाता है अपने बलबूते पर। यस। पहले कोई कुछ नहीं पूछता ना कुछ करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है ना गवर्नमेंट का। बस यही है, तमगे लेने को सब पहुंच जाते हैं। हाँ यही बात है। मेडल भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, अब ऑन भी करना शुरू कर दिया। यस यही है। जैसे अरशद नदीम के साथ हुआ। हाँ, उसने मेहनत की है, अल्लाह ने उसको। तो उन्होंने की है, बिल्कुल बहुत शदीद मेहनत की है, बहुत शदीद मेहनत की है और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी है। और अब देखे हर कोई उसकी हर हुक्मरान बैठ के ऑन भी कर रहा है कि ये हमारा है, ये हमारा है। अब मेडल्स भी हैं, अब ओनरशिप भी है, अब प्रेस्टीज भी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। शहबाज है आपका नाम? शहबाज आप क्या करते हैं? मैट्रिक के पेपर दिए। अच्छा, क्या करना है आगे ज़िंदगी में? आगे पुलिस में पुलिस में जाना है? आगे पुलिस में क्यों जाना है? आर्मी में या पुलिस में? आर्मी या पुलिस में जाना है, क्यों? ख्वाहिश है जी। ख्वाहिश है। अच्छा, पाकिस्तान ने कितनी जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ? जी, पाकिस्तान ने कितनी जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ? तो काफ़ी लड़ चुके हैं, पर बता दें, 1 2 3? 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं माशाल्लाह। तो फिर आखिरी जंग कब लड़ी थी? वो 1876 में। कौन से 1800 में? तब तो पाकिस्तान भी नहीं बना था। बर्फ पे लड़ी थी या मैदानों में लड़ी थी? बताओ, ये बता दो। चलो, दोनों में लड़ी थी ना। नहीं, आखिरी जंग यहाँ नहीं, आखिरी जंग बर्फ पे लड़ी थी। अच्छा चलें, क्या सुनाएंगे अभी आप थ्रू कैमरा? सॉन्ग सुनाऊंगा। नहीं, आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, अल्लाह करे। अरे नहीं, इट्स ओके, टेक अ चिल पिल। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल गौर से सुने ताकि आपको जवाब आए। सवाल मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुझे ये बताएं, एक ऐसी चीज़ जिसका नाम रोज़ बदल जाता है, उसका रोज़ एक नया नाम होता है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? जिस सारी चीज़ें रोज़ बदल जाता है। रोज़ उसको मुख्तलिफ तरह बुलाएंगे। हफ्तों के नाम, जैसे वीक है, पीर मंगल बुध, जैसे दिन चेंज होता जाएगा, दिनों के नाम चेंज होते जाएंगे। बात तो सही है। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टेम्पर आप लोगों को याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच बॉयज़। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बेवफाई कि तुम्हें ठेस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। वेलकम बैक। हम आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे दोस्तों से जो आपसे बात कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं, बड़ी बेताबी से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। आइए आपको भी लेके चलते हैं आपके दोस्तों के पास, करते हैं बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? जी, सैयद कुर्बान अली मैम।
जापान। जी मैम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैम मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और स्टडी क्या कर रहे हैं? एफए कर रहा हूँ मैम। कर रहे हैं अब? जी मैम। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मेरा आखिरी ये अभी इसके बाद आखिरी है, फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकंड का दूसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा, और इसके बाद आखिरी है। तो अपने सब्जेक्ट्स क्या रखे हैं? मेरे यानी कि जो अभी होने हैं वो इल्मियात है, उसमें इस्लामियात है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? मुश्किल 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 कोई तो मजमून ऐसा होगा जो मुश्किल होगा। कभी इंग्लिश मुश्किल हो जाती है और कभी इंग्लिश तो लैंग्वेज हुई ना, इंग्लिश मुश्किल लगती है, हो जाती है कभी कभी, और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जी। स्पेलिंग्स अच्छी तरह याद किए होंगे। जी वो ये सारा का सारा खेल किसी भी ज़बान को सीखने के लिए एक तो उसके टेंस, ग्रामर आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी अपने हर हाल में आपको उसका रट्टा लगाना ही लगाना है, सही तरीके से स्पेलिंग्स को समझना है, और बाकी सब स्पीकिंग की स्किल्स होती है। राइटिंग मैटर करती है क्योंकि पहले थेरी है, थेरी का एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है। अच्छा समाओ कुर्बान, आजकल क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तो अभी कुछ गुजर गई है और कुछ गुजर जाएगी, जो हालात चल रहे हैं फ़िलहाल। तो मेरा जो अपना माइंड है, ज़िंदगी है ना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के तौर पे पता है कि सैलरी कल मिल रही है, वो आज रोने से भी नहीं मिल रही। जो मर्ज़ी कर लो, मिलनी कल ही है, तो आज का दिन ज़ाया क्यों करें, हंसी खुशी गुजारें। हाँ, ये भी है कि जो होना है वो होना है, और किसी भी ऐसी चीज़ जो अनटोल्ड है अभी ज़िंदगी की, ये प्लानिंग है, समझ के ये रखा हुआ है, और हर चीज़ के लिए अपने रिएक्शन को होल्ड किया हुआ है। ठीक है मैम। कि रिएक्ट नहीं कर नहीं, क्योंकि मैम इसमें ये होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचें वो हो जाए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, और जो चीज़ आपके नसीबों में है ना, आपको घर सोए हुए बैठे हुए मिल जाए। बेशक है, ये अल्लाह ताला ने भी कहा है कि रिज़्क़ का वादा उसका है, और उसने पहुंचाना ही पहुंचाना है जहां आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, और जो भी आप कर रहे हैं। ज़िंदगी है तो उसके साथ रिस्क भी तय है। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज आप? अच्छा। बेवफाई की तुम्हें ठेस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। तुमने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, जब भी कोई गाना सुनाते हैं बहुत ही अच्छा सुनाते हैं, और हमेशा हम महसूस होते हैं, हमारी ऑडियंस भी यकीनन महसूस होती है, और सभी आपके चाहने वाले, आपके जो फैंस हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपको हमारे शो में सुनते भी हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, यकीनन उन्हें भी अच्छा लगता होगा कि आज आप दोबारा आते हैं और बात कर रहे हैं। अच्छा कुर्बान, करेंगे एक सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपके पास है या नहीं, तो सवाल गौर से सुनिए ताकि जवाब आपको समझ में आ सके। मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह पर रहते हुए अपनी जगह बदलती है, अपनी जगह पर रहते हुए अपनी जगह को बदलती है, चाहे वो किसी भी सिमत में हो। अब वो अपनी जगह पर भी है और जगह को बदल भी रही है। साया? नहीं। लास्ट ऑप्शन। अपनी जगह पे भी रहती है और जगह भी आज आ नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। नहीं?
सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया गाइस, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों से पूछे, तो गौर से सुनिए क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं उनके सही जवाब क्या हैं। एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम रोज़ बदल जाता है और रोज़ उसे नए नाम से पुकारा जाता है। वैसे मौसम भी है, मौसम के अलावा अगर हम बात करें तो रोज़ की तारीख भी है, महीने का नाम, खैर महीने का नाम तो फिर भी देर से आता है, रोज़ की तारीख हाँ यहाँ तक हम ज़रूर मान सकते हैं। और अगर मौसम की भी बात की जाए तो तब भी मान सकते हैं क्योंकि बरसात के दिन है और मौसम रोज़ ही बदल जाता है, कभी गर्मी है, कभी हफ्ते, कभी बड़ा प्लेजेंट है, कभी रेनी है। सो जिन्होंने जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब दिया। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े अपनी जगह को बदलती भी है। ये आपकी नज़र भी है, ये स्टेयर्स भी हैं, ये लिफ्ट भी है। सो ये सारे के सारे जवाब बिल्कुल ठीक थे, जो अपनी जगह पर रहते हुए अपनी जगह बदलते हैं। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि एक घंटा नहीं, एक गधा या कोई भी जानवर अगर उसका मुंह शुमाल की जानिब है तो ये बताइए कि उसकी टेल यानी कि उसकी दुम किस जानिब होगी। सब यही कह रहे थे कि जुनूब की जानिब होगी, लेकिन जुनूब की जानिब क्यों होगी? टेल का रुख तो हमेशा ज़मीन की जानिब होता है। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास हो तो जनाजा नहीं हो सकता और अगर ना हो तो निकाह नहीं हो सकता? वो है इंसान की रूह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे जवाब इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा और आपके दोस्तों ने सही जवाब भी दिया, गलत जवाब भी दिया। गलत का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ लूज़ किया, हर बार हम कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करते हैं। जो सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हुए अपना फीडबैक दे सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा आप सिर्फ और वो सर्च इंजन हैं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब हम हमेशा से ही कहते हैं कि उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जिनको सब इस्तेमाल करें, वहीं पर अपना फीडबैक दें। सो आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।